गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.1 और 7.2 पढ़ा था। आज हम लोग अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.3 पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 7.3 के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, बीजीय व्यंजकों का विभाजन। इसके पहले हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजक का। आज हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का विभाजन। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है सबसे पहला क्या कि एक पदी व्यंजक का एक पदी से विभाजन, यानी कि एक पदी व्यंजक होगा उसको एक पदी से जब विभाजन करना है उसके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है बहुपदी का एक पदी से विभाजन, और तीसरा हमें पढ़ना है बहुपदी का बहुपदी से विभाजन। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इस पे, एक पदी व्यंजक का एक पदी से विभाजन, यानी कि आपको एक पद का व्यंजक दिया हुआ रहेगा। जैसे इस पहले का अगर हम लोग यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं और उसको हम लोग अगर देखते हैं, एक पदी व्यंजक दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक पदी व्यंजक दिया हुआ है 38x² y² z, इसको भागा देना आपको। यहाँ भी एक पदी ही रहेगा। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया 19xy, ठीक। अगर इसमें +2x दे दिया, इसका मतलब यह हो गया द्विपदी। तो यह अभी एक पदी को द्विपदी से विभाजन, ये वाला हम लोग को नहीं पढ़ना है। एक पदी व्यंजक का एक पदी से विभाजन, यानी कि यहाँ भी एक ही पद दिया हुआ रहेगा। तो हम इस पद को हटा देते हैं जो आपको समझाने के लिए हमने बताया था। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 38x² y² z डिवाइडेड बाय 19xy, इसका मान निकालना है। तो बच्चों पिछले प्रश्नावली में, पिछले अध्याय 7 में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद भागा देंगे। इसको अगर यूजुअल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा 38x² y² z डिवाइडेड बाय 19xy, ठीक, क्योंकि इससे हमें भागा देना है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 38 का गुणनखंड करेंगे। तो 38 का यहाँ पे हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले इसमें 2 से भागा देंगे तो 19 बार में जाएगा, और तो फिर किसी से लगेगा नहीं। तो 38 का गुणनखंड हमारा क्या निकला, 2 गुना 19। अब x² को हम लोग लिख सकते हैं x गुना x, फिर y² को लिख सकते हैं y गुना y, और फिर सिर्फ z है तो z, और डिवाइडेड बाय हमारा नीचे में क्या है 19xy, यानी कि 19 इंटू x इंटू y। अब चूंकि ये भागा में है तो जो जो इसमें कटेगा उसको हम लोग कटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 19 और 19 कट हो जाएगा, एक x कटा, एक y कटा। तो हमारे पास बचा क्या, अंक में सिर्फ 2 बचा है, और हमारा इधर अक्षर में बच गया x y और z, यानी कि 2x y z। ये हो गया इसका आंसर। तो ये बच्चों अभी हम लोग पहला देखें, एक पदी व्यंजक का एक पदी से विभाजन। इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सेकंड उदाहरण इसका लेते हैं हम लोग, 144x² डिवाइडेड बाय -12x। ये दोनों एक ही पद है, एक पदी का एक पदी से भाग देना है। तो फिर इसको उसी तरह हम लोग बनाएंगे, 144x² भागा -12x, ठीक। अब सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 144 का। तो 144 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं। आप लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं रफ में, या फिर यहाँ करके भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए इधर जगह है 144, 2 से अगर देंगे तो सबसे पहले जाएगा 2 7 14 2 4 72 बार में, फिर 2 से जाएगा 36 बार में, फिर 2 से जाएगा 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, और फिर 9 3 से लगेगा 3 3 1 2 3 4 2 और 2 9, 1 2 3 4 3 3, और x² के लिए हम फिर क्या लिख सकते हैं, इंटू x डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा क्या है -12, 12 को करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 और गुना x। अब इसमें जो समान पद है उसको हम लोग पहले काट देंगे, जो कटेगा जैसे 1 2 और 1 2 कटेगा, फिर 1 2 कटेगा, 3 और 1 3 कटेगा, 1 x और 1 x कटा। तो हमारे पास अंक में क्या बचा, 2 गुना 2 गुना 3, अंक में बच गया हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3, और अक्षर में सिर्फ x। तो इसको गुना कर, और नीचे में हमारा देखिए माइनस चिन्ह बचा, ये सारा कट गया तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो नीचे हमारा -1 है। तो इसको जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 4 12 12x हो गया,
और नीचे में जो -1 है वो माइनस को हम ऊपर लाएंगे, क्योंकि जो हमारा व्यापक रूप में जब लिखते हैं तो हर में हमारा माइनस नहीं रहना चाहिए, तो ये माइनस ऊपर चल जाएगा, तो -12x ये हो गया इसका आंसर। तो ये बच्चे हम लोग पहले पढ़े एक पदी व्यंजक का एक पदी से विभाजन। अब हम लोग सेकंड उदाहरण क्या पढ़ेंगे, बहुपदी का एक पदी से विभाजन, यानी कि इस बार आपको दिया हुआ रहेगा बहुपदी, ठीक, और उसको डिवाइड करना हमको किससे, एक पदी से। चलिए अब सेकंड वाला का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, बहुपदी का एक पदी से विभाजन। तो एक जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3a² b - 6ab, ये देखिए बहुपदी हो गया क्योंकि इसमें दो पद है, इसका विभाजन करना है किससे, एक पदी से, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है एक पदी से 3ab, ये है प्रश्न, इसको भाग देना है। तो इसको भी हम पहले उस डिवाइड के रूप में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3a² b - 6ab डिवाइडेड बाय 3ab। अब बच्चों ऊपर वाले का पहले गुणनखंड करेंगे, फिर नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे, फिर दोनों में जो मिलेगा उसको हम लोग कटा देंगे। तो ऊपर वाले का पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं 3a² b - 6ab का। तो सबसे पहले इस दोनों में हम लोग क्या करते हैं, सारे गुणनखंड निकालते हैं। तो बच्चों दो प्रश्नावली आप लोग बना चुके हैं, तो अभ्यास हो गया होगा आप लोग को सारे गुणनखंड, यानी कि जो दोनों में समान मिले। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट हम लोग करने जाएंगे तो देखिए 3 जो है दोनों में सार में मिलेगा, क्योंकि 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 3 आपको सार में मिला, फिर a² यहाँ और यहाँ a है, तो a आपका उसमें सार में मिला, और फिर b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b भी सार में मिला, यानी कि 3ab जो दोनों में क्या मिला हमारा सार गुणनखंड। तो 3ab अगर इससे बाहर निकल गया तो बच्चों यहाँ पे बचेगा a माइनस, इसमें से देखिए a भी तो बाहर निकल गया, अंक में 6 में से 3 बाहर निकल गया, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा यहाँ पे, तो a - 2 ये हो जाएगा। और नीचे हमारा डिवाइडेड में क्या था 3ab, तो ये देखिए 3ab दोनों समान पद हो गया और दोनों भागा में, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा क्या a - 2, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे बच्चों आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे आप सारे गुणनखंड नहीं निकाल सकते, तो आप इसको क्या कीजिएगा, तोड़ के निकालिएगा। पहले यह जो ऊपर वाला पद है इसको तोड़िएगा, तो 3a² को हम लोग लिख सकते हैं a × a माइनस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, और उसके बाद इंटू a × b। तो अब देखिए इसमें हम लोग को सार्व, जो आपको पिछले हम अध्याय में पढ़ाए थे कि सार्व, तो सार्व देखिए एक 3 इसमें भी मिल रहा है और 3 इसमें भी मिल रहा है, उसके बाद a मिल रहा है, यहाँ भी a मिल रहा है, और इसके अलावा कुछ तो नहीं मिल रहा है आपको, तो सार्व हमारा क्या निकल गया, सॉरी यहाँ पे a² b भी था, तो एक b यहाँ पे छूटा हुआ है आपका, इंटू b, यहाँ पे देखिए 3a² b है, तो हम a × a सिर्फ इसका किए थे, b आपका छूटा हुआ था। अब ये हो जाएगा आपका 3, और ये b भी सार्व यहाँ भी और यहाँ भी मिला, तो 3ab ये आपका सार्व मिल गया। तो यहाँ पे क्या बचा, a माइनस यहाँ पे ab और 3 निकल गया, तो 2 बचा, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था 3ab - 2। तो आप इस तरह इसको करके भी कर सकते हैं कि पहले इसको टुकड़ा टुकड़ा गुणनखंड कर ले और फिर उससे कॉमन निकालें। एक और उदाहरण इसका लेते हैं हम लोग, बहुपदी का एक पदी से विभाजन का। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका 3x³ + 2x², 3x³ y + 2x² y + 15xy डिवाइडेड बाय 3xy। ये देखिए बहुपदी हो गया, उसको विभाजन करना है एक पदी से। तो फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सार्व गुणनखंड निकाल लेते हैं, इसका सार्व गुणनखंड निकाल के उसके बाद इससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 3x² y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × x × x × y प्लस 2x² y को 2 × x × x × y प्लस 15xy को 15 × x × y डिवाइडेड बाय 3xy। अब देखिए इसमें पहले सार्व ढूंढिए हमको क्या क्या मिलता है। तो 15 को हम लोग यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, 15 को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5। अब देखिए सार्व अगर हम लोग ढूंढेंगे
तो सबसे पहले 3 तो इसमें मिला और इसमें मिला, लेकिन इसमें तो 3 नहीं है, यानी कि 3 जो है हमारा सार्व नहीं हुआ। अब भाई अक्षर में यहाँ पे देखिए x x x, एक x यानी कि तीनों में हमारा सार्व है। उसके बाद आइए y इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है। इसका मतलब हमें x और y ही सिर्फ सार मिला। अंक में हमारा 3 तो 2 में है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसलिए यह सार्व नहीं होगा। तो हमारा सार्व इसमें क्या मिला, x y। तो इससे x y बाहर निकल गया तो हमारा बचा 3x प्लस इसमें बच गया 2x और प्लस इसमें बच गया हमारा 3 × 15 भागा 3xy। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये दोनों समान पद है, इसको आप जोड़ सकते हैं। आप यहाँ भी जोड़ सकते थे, ये दोनों आपका समान पद था। तो ये हो जाएगा xy, ये जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3xy। अब इसको हम लोग भागा देते हैं तो हो जाएगा xy 5x प्लस 15 भागा 3xy। तो ये xy कट गया, आपका बचा 5x प्लस 15/3। यहाँ पे इस दोनों में फिर सार मिलेगा, 15 को हम 5 × 3 करेंगे तो 5 हमारा सार मिलेगा, लेकिन दोनों तो कटेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं। यहाँ पे भी आंसर लिखिए, या इसको हम लोग एक स्टेप और लिख सकते हैं, प्लस 5 × 3/3। 5 दोनों में सार मिल गया, 5 सार ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 भागा 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये अभी हम लोगों ने देखा बहुपदी का एकपदी से विभाजन। अब हमको लास्टली पढ़ना है बहुपदी का बहुपदी से विभाजन। आइए अब इसका देखते हैं हम लोग उदाहरण लेके। बहुपदी का बहुपदी से विभाजन में एक लेते हैं हम लोग, जैसे हमारा है x4 - y4 भागा x² - y²। ये हमारा बहुपदी का बहुपदी से विभाजन। ये भी बहुपदी है, 2 पद वाला है, ये भी 2 पद वाला है, यानी कि बहुपदी का बहुपदी से विभाजन। तो सबसे पहले इस पहले वाले टर्म का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो x4 - y4 है, इसका गुणनखंड करते हैं। तो x4 को हम लोग लिख सकते हैं x² का स्क्वायर माइनस y4 को लिख सकते हैं y² का स्क्वायर। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे बच्चों, फॉर्मूला एक a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो ये उसी फॉर्मूला पे, ये पूरा अगर a है, इस पूरे को ये मानते हैं तो a² माइनस ये पूरा b है तो b², तो हो जाएगा a + b, यानी कि a हमारा x² प्लस y² और x² माइनस y²। अब ये फिर टूटेगा a² - b² पे, लेकिन बच्चों इसको तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको जिससे भागा देना है वहाँ पे देखिए वो वाला भी पद, ये और पद ये दोनों समान है, तो इसको तोड़ के हमको कोई फायदा नहीं है। जब भागा देंगे तो ये और ये कट जाएगा। तो अब हमारा इसको पहले हम लोग ब्रेक किए और हमारा भाग में टर्म क्या था, x² - y²। तो हमारा जो सवाल है वो क्या हो जाएगा, x² + y² × x² - y²। इसको जो तोड़ के हमको मिला और इससे भागा देना है हमको किसको, x² - y² को। आइए बच्चों यहाँ पर भाग देते हैं हम लोग, x² + y² और भागा देना है हमको x² - y² से। तो ये दोनों देखिए समान पद हो गया, तो ये और ये कट हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, x² + y²। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों अभी हम लोग तीनों प्रकार का उदाहरण यहाँ पे पढ़े। इसी प्रकार का सवाल आपके अध्याय 7.3 में है, आप अपने पुस्तक का अध्याय 7.3 को बनाइएगा। और इस वीडियो के साथ एक क्विज़ का लिंक रहेगा, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे जिसको आपको हल करना है और उसको तैयारी भी करना है, ताकि ऑनलाइन जो आप लोग का टेस्ट होगा, जांच होगा, उसमें भी आपको यह सहायता करेगा। धन्यवाद।